एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तैत्तिरीय उपनिषद, जो कि एक मुख्य उपनिषद है और आपके यूजीसी नेट योगा के एस्पेक्ट से योग उपनिषद के साथ साथ मुख्य उपनिषद भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, जैसे कि हमारा कठो उपनिषद है वो भी कृष्ण यजुर्वेद का ही पार्ट है। और इस पर्टिकुलर उपनिषद की खासियत क्या है कि शांति मंत्र जैसे कि सहना ववतु और शन्नो मित्रा इस उपनिषद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के 3 चैप्टर्स हैं जिनको वल्ली के नाम से बताया गया है। सबसे पहला है शिक्षावल्ली, नेक्स्ट ब्रह्मानंद वल्ली, फिर है आनंद वल्ली या भृगुवल्ली। भृगुवल्ली इसलिए भृगु और आनंद इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आनंद के और जो आनंदमय कोशा है उसके स्टेट्स बताए गए हैं। और भृगुवल्ली इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन या फिर चैप्टर में भृगु और उनके पिता वरुणा की कन्वर्जेशन जो है वो डिस्क्राइब की गई है। इसके अलावा पंचकोशा या 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है ये थ्योरी जो है वो इस तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। और ब्रह्मानंद वल्ली में यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ ब्लिस के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर उपनिषद इज कंसेप्ट ऑफ पंचकोशा और 5 ह्यूमन एस्पेक्ट्स और शीट्स। तो पंचकोशा जो थ्योरी है वो ब्रह्मानंद और भृगुवल्ली में बताई गई है, यानी कि ब्रह्मानंद और भृगु चैप्टर्स में बताई गई है। और इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो 5 शीट में बटी हुई है या उनसे बनी हुई है। उन 5 शीट का नाम क्या है? तो अन्नमय, मतलब सबसे बाहर से हम अंदर की तरफ बात करेंगे तो सबसे बाहर है अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और फिर है लास्ट सबसे क्लोजेस्ट जो है आत्मा के वो है हमारा आनंदमय कोशा। तो ये ब्रीफ है कि ये पर्टिकुलर कोशाज में क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है आनंदमय, जो कि फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसको शीट ऑफ फूड और मैटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका नरिशमेंट कैसे होता है फूड से और ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है आउटर वर्ल्ड से। नेक्स्ट इज अवर प्राणमय कोशा और शीट ऑफ वाइटल फोर्स, जो कि बना है हमारे 5 प्राण से। 5 मुख्य प्राण हमारे कौन कौन से हैं? उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान। और ये जो है नरिश करता है अन्नमय कोशा को, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मनोमय कोशा, जो कि शीट ऑफ माइंड कहलाता है। और ये किससे बना है? ज्ञानेंद्रियां और हमारा एक मन। और ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है मनोमय कोशा। देन विज्ञानमय कोशा, जो कि शीट ऑफ बुद्धि और इंटेलेक्ट माना जाता है। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? हमारे नॉलेज के लिए, विल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इसके अलावा विज्ञानमय के साथ जब प्राणमय और मनोमय कोशा मिलते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर बनाता है। यहाँ पे हमने स्थूल शरीर देखा था और सूक्ष्म शरीर कौन से कोशा से बनता है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो आपको याद रखना है कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशा मिल के सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आनंदमय कोशा, जो कि शीट ऑफ ब्लिस और आनंद कहलाता है, जिसको हम डीप स्लीप में एक्सपीरियंस करते हैं। और ये कोशा जो है आत्मा के सबसे करीब माना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस का टॉपिक है इस पर्टिकुलर उपनिषद के लिए वो है शिक्षावल्ली। तो शिक्षावल्ली में जो है वेदांग, जिस साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन से डील करता है, यानी कि वेदांग को पढ़ने के लिए जिन सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ बताया गया है। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं हमारे। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। ये हमारे 6 वेदांग हैं। और इस शिक्षावल्ली में उनकी चैंटिंग के लिए डिफरेंट कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बताए गए हैं। तो वो 6 कंपोनेंट है। क्या क्या? वर्ण, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स के नाम से जानते हैं, स्वर, इंटोनेशन, मात्रा, ड्यूरेशन, बल और स्ट्रेस, किस वर्ड में कितना स्ट्रेस देना है, समाह, मीडियम मोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन और संतान, यानी कि कंजॉइनिंग लेटर्स। ये पर्टिकुलर शिक्षावल्ली में बताया गया है।
इसके अलावा शिक्षावल्ली में 5 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन बताए हैं और उनका इंटरकनेक्टेडनेस बताया गया, यानी कि सब चीज़ कैसे एक में समाई हुई है वो बताया गया है। इसके अलावा शिक्षावल्ली में टीचर की प्रेयर बताई गई है कि टीचर को, स्टूडेंट को कैसे टीचर को अप्रोच करना चाहिए। तो शिक्षावल्ली के 4th सेक्शन में ये अप्रोच वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बताई गई है। इसके अलावा 4th सेक्शन में ही इथिकल ड्यूटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस किया गया है। और शिक्षावल्ली के 11th सेक्शन या अनुवाक में सत्यम वदम धर्म अर्चनम, यानी कि स्पीक ट्रुथ, फॉलो राइटनेसनेस जो है वो श्लोक बताया गया है। और ये श्लोक जो है वो गुरु स्टूडेंट्स को बोलते हैं जब उनकी स्टडी जो है वो कंप्लीट होने वाली होती है और वो रियल वर्ल्ड में एक्सपोज करने वाले होते हैं। इसके अलावा लास्ट अनुवाक या लास्ट सेक्शन में एक्नॉलेजमेंट बताया गया है आउटगोइंग स्टूडेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर तैत्रीय उपनिषद के शिक्षावल्ली चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आनंदवल्ली। तो आनंदवल्ली चैप्टर जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि ब्रह्मा विद अपनोति परम, द नोअर ऑफ ब्रह्मा अटेन्स द हाईएस्ट। और यहाँ पे ब्रह्मा को डिफाइन किया गया है। ब्रह्मा को डिफाइन कैसे किया गया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ब्रह्मा इज द ट्रुथ नॉलेज, इन्फिनिटी, ऑल्सो considered as स्वरूप लक्षण और द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्मा इज ट्रुथ एंड इन्फिनिटी। आनंदवल्ली में 2 तरह के लक्षण बताए गए हैं, वो है स्वरूप लक्षण जैसे कि ब्रह्मा का है, और तटस्थ। तटस्थ यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम में, एक समय में किसी चीज़ की परिभाषा क्या होगी, वो आपका तटस्थ लक्षण है। और आनंदवल्ली में कुछ पंचकोशा के बारे में भी बताया गया है, जो कि हमने पहले देखा था। आनंद और भृगुवल्ली में पंचकोशा बताए गए हैं। और यहाँ पे आनंद मीमांसा की बात की गई है। तो आनंद मीमांसा क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ आनंद हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, कि आनंद को आप कैसे भाव सकते, कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा आनंदवल्ली जो है एक एस्टिमेट देती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ ब्लिस कितने होते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? ह्यूमन ब्लिस से स्टार्ट होती है और 10th स्टेज है, 10 स्टेज बताई गई है ब्लिस की और लेवल्स बताए गए हैं, जो कि एंड होती है हिरण्यगर्भ ब्लिस में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आनंद मीमांसा का वो ये है कि ब्लिस जो है वो वही इंजॉय कर सकता है, या 10th स्टेज ऑफ ब्लिस या हिरण्यगर्भ जो आनंद है वो वही इंजॉय कर सकता है जिसको सारे वेदास का ज्ञान हो और कोई डिज़ायर नहीं हो, या जिसकी सारी आसक्तियाँ शांत हो गई हों और सारे वेदों का ज्ञान हो, उन्हीं को ये हिरण्यगर्भ आनंद मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि 100 ह्यूमन ब्लिस मिलके 1 यूनिट ऑफ मनुष्य गंधर्व बनाते हैं, फिर 100 यूनिट ऑफ मनुष्य गंधर्व मिलके 1 यूनिट ऑफ देव गंधर्व बनाते हैं, और 100 देव गंधर्व मिलके 10th सॉरी और या फिर 1 हिरण्यगर्भ बनाते हैं, आनंद बनाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो वल्ली है वो ये है हमारी भृगुवल्ली। तो भृगुवल्ली में भृगु और उनके पिता वरुणा के जो है वो कन्वर्जेशन बताई गई है। तो भृगु जो है अपने पिता वरुणा से पूछते हैं कि मुझे ब्रह्मा के बारे में पढ़ाइए। तो वरुणा रिप्लाई करते हैं that from which all being originate, in which all being exist and into which all being merge is that Brahma, means जिससे सब कुछ उत्पन्न है, जिसमें सब कुछ समाया है और जिसमें सब कुछ रहता है वो ही ब्रह्म है। तो भृगु जो है वो मेडिटेट करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि फूड, अन्न जो है वो हमारा ब्रह्मा है। फिर वरुणा जो उनके पिता है वो कहते हैं और ध्यान लगाओ और गहन जो है विचार पे जाओ। फिर भृगु और मेडिटेट करते हैं, उनको रियलाइज़ होता है जो हमारा प्राण है या वाइटल एनर्जी है, मन है, विज्ञान है या इंटेलेक्ट है, वो ब्रह्मा है। आगे मेडिटेशन में उनको ये रियलाइज़ होता है। फिर वरुणा कहते हैं कि ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेटर थ्रू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेट या मेडिटेट करने उनको कहा जाता है। और फाइनली भृगु को जो है वो आनंद, उस ब्रह्मा का रियलाइजेशन होता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इस पर्टिकुलर वल्ली का या भृगुवल्ली का? तो वो ये है कि ऑल द 4 शीत, अन्न प्राण मनो एंड विज्ञानमय कोशा,
आर मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा एंड आनंदमय कोशा इज द क्लोजेस्ट टू ब्रह्मा। मतलब ये माना गया है कि भृगुवल्ली में ये समझाया गया है, जैसे भृगु को सबसे पहले ध्यान करने में क्या समझ आता है कि ब्रह्मा क्या है, फुड ब्रह्मा है। तो जो स्टेप के वाइज उनको ध्यान में दिखता है वो ये कोशास ही दिखते हैं, या कोशास की ही अंडरस्टैंडिंग उनको लेवल बाय लेवल आती है। और उनको लास्ट में ये पता चलता है कि आनंद में जो है वो सबसे अंदर है और ब्रह्मा के सबसे करीब है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट तैत्रीय उपनिषद एज पर UGC नेट योगा syllabus. Hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.